ओम शांति। आज 9 मई 2022 है। परमात्मा की महिमा में गुरुवाणी के अंदर एक महिमा आती है कि परमात्मा निर्वैर है, उसको किसी का भय भी नहीं है। तो निर्भय बनने का निर्वैर बनने से बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। इस संबंध की गहराई को आइए जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। जो बच्चे सदा निर्वैर हैं, उन्हें किसी से भय हो नहीं सकता। सभी आत्माओं के प्रति भाई भाई की शुभ भावना, शुभ कामना है। प्रकृति को भी पावन बनाने वाले प्रकृति पति हो, तो ऐसी शुभ भावना, शुभ कामना वाली आत्माएं सदा निर्भय रहती हैं। स्वयं योगयुक्त स्थिति में स्थित हैं, तो किसी भी परिस्थिति में सेफ जरूर हैं। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। हमेशा बाबा ने हमें ये शिक्षा, ये मंत्र याद दिलाया है। जब किसी से हमारा वैर नहीं है, यानी कि कोई भी हमारा दुश्मन नहीं है, सबसे हमारी मित्रता है, सबसे हमारे मधुर संबंध है, तो फिर हमें भय की क्या आवश्यकता। भय उसी से होता है जिससे हमें ये महसूस हो कि ये मेरा नुकसान कर सकता है, क्योंकि नुकसान का ही भय होगा। तो जब मेरा कोई वैरी ही नहीं, तो कोई मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। इसके लिए बाबा ने हमें जो युक्ति आज बताई है वो है भाई भाई की दृष्टि। ऐसा नहीं है कि सबसे ही हमारे इस कल्प के अंत तक मधुर संबंध ही हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स, हिसाब किताब कर्म के बना चुके हैं और वो सभी चुकतू करने का समय है। ज्ञान तो हमें अब मिल रहा है, जिस समय हिसाब किताब बनाए तब तो ये ज्ञान नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं खट्टे मीठे संबंध तो हमारे हैं ही, लेकिन इस ज्ञान से हमें ये सीखने को मिलता है कि हर एक के प्रति वो शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए, भले ही उनके मन में अगर मेरे प्रति कोई कड़वाहट है, लेकिन मेरे मन में ना हो। और जब मेरे मन से शुभ भावना और शुभ कामना उन तक पहुंचेगी, तो उनकी भी मन की कड़वाहट को दूर कर देगी, जिससे वो वैर का रिश्ता हमारा समाप्त हो जाएगा और एक मधुर संबंध हम स्थापित कर सकते हैं। यह है निर्वैर बनने का सही अर्थ और इसकी विधि। बाबा ने हमें ये याद दिलाया है कि केवल आत्माओं तक ही हमारी भावना नहीं पहुंचती है, लेकिन प्रकृति भी हमारी भावना को महसूस करती है और परिवर्तन होती है। इसीलिए बाबा ने आज हमें टाइटल दिया प्रकृति पति। तो जब प्रकृति को भी हम परिवर्तित कर सकते हैं और हर कल्प हमने ही किया है, तो आत्माओं को परिवर्तन करना ये तो हमारे लिए बहुत ही सहज है। तो इसलिए अपने इस श्रेष्ठ स्वमान को हम जागृत रखेंगे और लक्ष्य रखेंगे कि सभी आत्माओं से मुझे मधुर संबंध स्थापित करने हैं, भले उसके लिए मुझे झुकना पड़े, सहन करना पड़े। तो निर्वैर बनते हुए निर्भय भी हो जाएंगे। ओम शांति।